जितेश आलेत आणि जितेशला आपण देऊया मॅन ऑफ द मॅच. प्रेम पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत मॅन ऑफ द मॅच. जितेश सरले सामन्याचे सामनावीर 28 धावेची विस्फोटक खेळी केली आपल्या टीमसाठी आणि त्यांना देतो आपण मॅन ऑफ द मॅच ही ब्युटिफुल अशी ट्रॉफी प्रेम पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते. यायचं जितेश आपण लगेच. चला नक्कीच जितेशला आपण देतो मॅन ऑफ द मॅच ही ट्रॉफी. अभिनंदन जितेश सामना देखील जिंकल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. आणि मॅच हवी सुरुवात. चला मॅच हवी सुरुवात. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा करतो आम्ही परिवर्तन. येतात आमचे मोहन सर ऑन मायक्रोफोन. थँक्यू सो मच. चला तर निलच्या टीमचा 12वा प्रतिनिधी यायचा आपल्याला लगेच. 12वा प्रतिनिधी या पण आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना असेल. एका बाजूला असेल संघ आणि त्यांच्या अगेन्स्ट निलजे ब संघ. निलजे संघ 12वा प्लेयर पाठवा या पटकन. या सामना सुरू होण्या अगोदर नाही तर पेनल्टीला सामोरं जावे लागेल. असेल विपक्ष निलजे बस संघ असा सामना आपल्याला रंगताना पाहायला मिळेल. आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना. यानंतर असेल नारहेन विपक्ष पालेगाव आणि शेवटचा सामना असेल मयूर 11 रायते विपक्ष सुरई ब. तर नारेन आणि पालेगाव आपण आले असेल तर रिपोर्टिंग करायचं आहे आपल्याला. या पण चला सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली आहे. स्ट्रायकिंगला फलंदाज पाहायला मिळेल. तर पंचांचा थर्ड अंपायर चेक केला जाईल. पा पंच काय झालं इथे. पायाचा पायाचा पाय चेक करायचा तो पायचा.
पेर आहे पेर. अगदी चांगला चेंडू आहे. पहिला सुरुवातीला 2 डॉट बॉल आले. सुरुवात चांगली केली गोलंदाजांनी, खास करून अजय गोलंदाज पाहतो. तर स्ट्राईकला फलंदाज पाहतो आपण योगेश पाटील. हाफ ट्रॅकरचा बॉल होता. बंडाट वेग पडल्यानंतर काय चेंडू मात्र सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये विसावलाय. पंच मात्र वाईट घोषित केलाय. रिव्ह्यू घेतलाय. फिल्डिंग रिव्ह्यू असेल. प्रत्येक टीमला एकच रिव्ह्यू असेल आणि तो रिव्ह्यू तुमचा सक्सेसफुल झाला तर दुसरा मिळेल. वाईट आहे. तुमचा रिव्ह्यू समाप्त झालाय. फिल्डिंग डिपार्टमेंट तुमचा रिव्ह्यू समाप्त झालाय. स्ट्राईक एंड फलंदाज पाहतो आपण योगेश पाटील. फलंदाज स्ट्राईक एंडला. पहिलं षटक गोलंदाज अजयचं. बन्नाट वेग फ्लिक केल्या हलक्या हाताने, मात्र इथंशी काय सिंगल कंप्लीट झाली आहे. बॅट कट सिंगलने मात्र श्री गणेशा पाहायला मिळाला. वाईटच्या स्वरूपामध्ये सिंगल मिळाली होती. ही सिंगल मिळाली त्यानंतर 2 धावा धावपलकावरती पाहायला मिळतात. निनांद रसाल असेल असं स्ट्रायकिंगला फलंदाज पाहायला मिळेल. निनांद रसालला पहिलं षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाज अजयला वापर केलाय. P1चं षटक. शॉर्ट पाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉईंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर. हाफ ट्रॅकरचा बॉल पुल्ड केला आणि सक्सेसफुल पाहायला मिळते. बॉलला पाठवलाय. स्टँड अँड डिलिव्हरी आउट ऑफ द पार. पंचांचा इशारा. हा येतो षटकार. तसेच नुकतंच ज्यांचं आगमन झाले मान्यवर रवी ठाकरे या आपलं देखील मोस्ट वेलकम सरचं स्वागत असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. स्वागत केले षटकारांनी. शॉर्ट पिच चेंडू हाताला पाठवला. बॅक टू बॅक वाईडिश लॉंग ऑफच्या डोक्यावरनं हा येतो सलग दुसरा षटकार. फलंदाजी पाहायला मिळते. जसा स्ट्राईक एंडला गेला निनांद रसाल त्याच्या बॅटमध्ये मोठे ब्लास्ट पाहायला मिळाले आणि धावसंख्येला वेग आला. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे टोटल 14 या आकड्यावरती. सुरुवातीला गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळाली होती. योगेश पवार होता स्ट्राईक एंडला. स्ट्राईक रोटेट झाली. त्यानंतर मात्र चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली. फलंदाज निनांद रसालजी. पुढचा बॉल असेल. ऑफिस चेंडू होता अराउंड द कार्पेट. अगदी लॉंग ऑफचा फिल्डर वेगाने गेला. सिंगल मिळाली या बॉलवरती. सिंगलने मात्र टीमची धावसंख्या 15 या आकड्यावरती पाहायला मिळते आणि षटक क्रमांक पहिलं समाप्त झालाय. डीजे आपण ॲडव्होकेट नरेश ठाकरे यांची, हेमंत ठाकरे असतील, सर्वेश वारे असतील, टीम प्रदीप पाटील, प्रदीप ठाकरे कॅप्टन टीम, तसेच भूषण ठाकरे. प्रदीप पाटील आहे का? प्रदीप पाटील. ओके. केतन ठाकरे असतील, हेमंत ठाकरे असतील जोडी. तर पहिल्या षटकाचा खेळ झाला समाप्त. पहिल्या षटकामध्ये आपण पहिल्या धावा 15 धावा. तसेच सिद्धेश भोईर. आपण स्पर्धा पाहतो खऱ्या अर्थाने सरपंच चषक आणि सरपंच पाहतो आपण जगन ठाकरे समाजसेवक देखील आहेत. खूप मेहनत आणि त्यांच्या नावाने ही स्पर्धा पाहतो. तसेच आदित्य ठाकरे असतील, बबलू. पहिलाच बॉल सेकंड ओव्हरचा ऑरपीस बॉल होता. काय फटका पाहायला मिळते. गॅप भरपूर मोठी आहे परंतु वेगाने बॉल फिल्डर आला होता परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. पंचांचा इशारा येतोय चौकार. तसेच गुणलेखक पाहतो आपण भूषण ठाकरे आमच्या समवेत जोडले गेले. खूप चांगली
स्कोरिंगची भूमिका पंच इट इज अ वाईट. हा पंचांचा इशारा आहे तो व्हाईटचा. ऑफिशियल पंच पाहतो आपण सचिन भंडारे आणि मंथन माली. मंथन माली बोपरगावचे आणि सचिन भंडारी चिंचवली. दोन पंच पाहतो आपण ऑफिशियल पंच. सेकंड ओव्हर पाहतो आपण. गोलंदाज तयार, गोलंदाजी ट्रॅकवरती. पुढचा बॉल और पिच बॉल होता, बन्नाट वेग होता. पुन्हा एकदा पंच वाईट, सलग दुसरा वाईट बॉल. तसेच कैलास ठाकरे आपल्याला विनंती असेल आपण या मंचावरती थोडीशी खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते, कारण की बॅक टू बॅक 2 चेंडू व्हाईट फेकले आणि धावसंख्येला 11 आला. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 15 धावा पाहिल्या होत्या आपण. हाफ ट्रॅकरचा बॉल, पुन्हा एकदा सलग तिसरा व्हाईट. पंचांना देखील कसरत करावी लागली या ओव्हरमध्ये. जशी सुरुवात झाली तशी मात्र व्हाईटने सुरुवात, सलग 3 चेंडू व्हाईट फेकले गेले. टोटलचा विचार केला तर 22 धावा. 22 धावा धावफलकावरती. 3 चेंडू खराब, मोठं षटक पाहायला मिळेल. गोलंदाज पाहतो आपण मयूरचं, तर मात्र हा चेंडू चांगला पाहायला मिळतो. वाईट यॉर्कर चेंडू फेकला गेला होता. हाता मात्र चेंडू पाहायला कमबॅक केलं. मात्र 3 चेंडू व्हाईट फेकल्यानंतर गोलंदाज मयूर हा गोलंदाज पाहतो आपण सेकंड ओव्हरसाठी. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा खर्च केल्या, त्यानंतर मात्र सेकंड ओव्हरसाठी आला गोलंदाज मयूर. हा चेंडू देखील पंच योग्य आहे. पंचाने पहिलं पाहिलं चेंडू अगदी आतमधून केलं. ते पाहायला मिळतात. काय सुरुवातीला मात्र गोलंदाजी खराब केली, त्यानंतर मात्र अगदी चांगले चेंडू फेकले गेले. दिशा मिळाली नंतर मात्र योग्य टप्प्यावरती चेंडूची आपली फेकी पाहायला मिळाली गोलंदाज मयूरची. वाटलं होतं हे षटक महागडं ठरेल, परंतु काय कमबॅक पाहायला मिळालं गोलंदाज मयूरचं. चेंडू वाईट फेकलं असलं तरी मात्र चांगलं कमबॅक केलं मागून. इथं मात्र चांगला और पिच बॉल होता. चेंडूला मात्र अराउंड कार्पेट चेंडू खेळून काढले. चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. सेकंडसाठी कॉल होता परंतु नकार दिला. सेकंड नाहीये, फक्त सिंगल मिळाली या बॉलवरती. सेकंड मात्र धावफलक पुढे जाईल. धावफलकावरती धावा लागल्या जातील. टोटलचा विचार केला तर 23 धावा. 23 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक पाहतो आपण दुसरं. मार्गस्थ असताना गोलंदाज मयूर. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतो. वाईडिश लॉंग ऑफला अराउंड कार्पेट. डीपमध्ये फिल्डर तैनात होता, फक्त थ्रो खराब आणि सेकंड रन देखील कंप्लीट झाली आहे. पंचांचा इशारा दुसरं षटक समाप्तीचा. 2 षटकाच्या आखरी धावसंख्या जाऊन पोहोचली. टोटल 25 धावा. डीजे दिवस मी आहे ना, आता गरज झाल्यानंतर नाही विजय ठाकरे घरी जाऊन ये बघताय जमाना झालाय दिवाना सरपंच चषकाचा. ये बघताय जमाना झालाय दिवाना सरपंच चषकाचा. शांता जगन ठाकरे सरपंच पाली चषक नावाचा आयोजन. 2 ओव्हरची समाप्ती. 2 ओव्हर नंतर टीमची षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ. गोलंदाजी ट्रॅकवरती असेल. गोलंदाज योगेश. लो फुलटस बॉल. फुलट वसूल केलाय. मोठा धमाका पाहायला मिळते. बॉलला पाठवलाय आउट ऑफ द पार. स्टँडर्ड डिलिव्हरी आहे. येतोय षटकार पहिल्याच बॉलवरती.
तर काय तडाखा पाहायला मिळाला, धमाका पाहायला मिळाला. फलंदाज निनांद यावेळेस मात्र स्क्वेअर लेगला केलून काढलाय चेंडू अराउंड द कार्पेट. सिंगल कंप्लीट झाली. सेकंड साठी परतलाय पुन्हा एकदा आणि 2 धावा देखील कंप्लीट झाल्या. स्वतःकडे स्ट्राईक घ्यायचे. स्वतःला माहित आहे की मी मोठी पटकेबाजी करू शकतो आणि या मॅच मध्ये जर बघितला गेला सलामीला आलाय आणि काय तोडफोड फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे निनांद रसालची. दुसऱ्या बाजूला मात्र चांगली साथ देतो योगेश पाटील. योगेश पाटीलचा विचार केला तर फक्त 4 चेंडूमध्ये 3 धावाच खर्च केली, धावा बनवल्या गेल्या, परंतु जास्तीत जास्त स्ट्राईक देण्याचं काम केलंय ते खास करून निनांद रसालला. ताबडतोब फलंदाजी. स्लॉट चेंडू गतीचा चेंडू होता, फसला गेलाय. फलंदाज बाद. बिग विकेट. दरम्यान रवी ठाकरे यांचा देखील शुभ आगमन झाले. मोस्ट वेलकम. आपलं सहर्ष स्वागत असेल स्पर्धेच्या माध्यमातून. तसेच संदेश ठाकरे, शैलेश ठाकरे असतील, कैलास ठाकरे, सर्वांचं सहर्ष स्वागत असेल स्पर्धेच्या माध्यमातून. शेखर पवार. रिवाजचा वापर. फिल्डर देखील तैनात होता. काय पटका होता तिथं. विनंती असेल काशीनाथ पाटील आपल्याला की आपण या मंचावरती. काशीनाथ पाटील आपल्याला विनंती असेल आपण यायच्या मंचावरती. आपल्याला सरपंच साहेब बोलवतात. जगन ठाकरे. पुन्हा एकदा तसेच मुकेश ठाकरे यांना देखील विनंती असेल आपण यायचंय. आपली स्पर्धा आहे. जे कोणी साईडला बसले असतील आपले गाववाले या आपण मंचावरती. आपलं सहर्ष स्वागत असेल. पुढचा बॉल. हा चेंडू मात्र पंच बोलतात का हा चेंडू खराब आहे, वाईट आहे. अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल धावसंख्येमध्ये. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. टोटल 35 धावा. पुन्हा एकदा स्लोअर गतीचा चेंडू. या षटक बघितलं ना तर पूर्ण अगदी स्लोअर चेंडू पाहिलं या षटकामध्ये आणि षटकाची कधी समाप्ती झाली कळलं देखील नाहीये. षटकाची होती समाप्ती. दुसरं षटक 2 षटकाच्या अखेरीच धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 3 षटकानंतर 35 धावा. तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 35 या आकड्यावरती. आणि खास विचार केला तर निनांद रसालची बॅटिंग. 11 बॉलचा सामना केला. 11 बॉलमध्ये 26 धावांचं योगदान दिलं आपल्या टीमला आणि त्याच्याच जोरावरती आता पाहतो आपण 35 धावा सध्याच्या घडीला 3 षटकानंतर. अंतिम षटक असेल प्रगतीपथावरती. गोलंदाज असेल बंटी तरे. हा गोलंदाजाचा वापर केला अंतिम ओव्हरसाठी. बंटी तरी असेल. पहिलाच चेंडू. काय प्लेक केलाय, जबरदस्त टायमिंग, परंतु फिल्डर होता तैनात, फसला गेला. फलंदाज होईल बाद. तर नुकतेच ज्यांचं आगमन झाले तकदीर ठाकरे आपलं देखील सहर्ष स्वागत असेल. सुरुवात झाली होती अंतिम षटकाची. पहिल्याच बॉलवरती फलंदाज झाला बाद. धावसंख्या स्थिर पाहायला मिळते 35 धावा धावफलकावरती. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर झाली होती. 4थ्या ओव्हरची सुरुवात झाली. पहिल्या बॉलवरती बाद झालाय. 5 चेंडू अजूनही तुमच्याकडे असतील. काशीनाथ पाटील या आपलं देखील सहर्ष स्वागत असेल.
न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय समीर. समीरला आता आपलं काम चोख बजवावं लागेल, कारण की 5 चेंडू आपल्याकडे आहेत. 5 चेंडूमध्ये किमान 14 ते 15 धावा जर जोडल्या तर 50 धावसंख्येला मात्र आकडा पार करू शकतो. 35 धावा तर लागल्या गेल्यात. 5 चेंडूपर्यंत टॉससाठी नारायण संघाचा कॅप्टन असे आणि पालेगाव टीम कॅप्टन आणि नारायण टीम कॅप्टन या पण. यॉर्कर लाईनचा बॉल होता, काय फटका पाहिला आपण. अगदी फक्त हलक्या हाताने प्लिक केला तोपर्यंत 2 धावा. तिसरीचा प्रयत्न आणि तिसरी देखील कंप्लीट. चौथीचा प्रयत्न असेल का? नाही, आता मात्र थांबले गेले. 3 धावा कंप्लीट केल्या. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. जिथे 1 धाव होती तिथे 3 धावा मिळाल्या. 3 धावेने मात्र धावफलक पुढे जाईल. 38 धावा धावफलकावरती. 38 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या. पहिला फॉरवर्ड पाहतो आपण, पहिल्या सत्र पाहतो आणि पहिल्या सत्रातील 4 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष आहे. म्हणजे 38 धावा लागल्या गेल्या. 4 चेंडूमध्ये 12 बनल्या तर 50 धावा कंप्लीट. पाहूया 4 मध्ये किती मोठे फटके बसतात. गोलंदाज तयार. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटचा संपर्क नाही, येतोय डॉट बॉल. आता अशा कंडिशन मध्ये तुम्हाला जेवढे डॉट बॉल खेळणार तेव्हा मात्र कमी धावसंख्या पाहायला मिळेल. 38 धावा सध्याच्या घडीला पाहतो आपण. 3 चेंडू अजूनही शेष असतील पहिल्या सत्रातील. गोलंदाज पाहतो आपण बंटी तरेला. गोलंदाज खूप चांगला चेंडूची पैकी पाहिली आपण बंटीची. 14 चेंडू असलेले षटकातील. हा देखील येतोय डॉट बॉल. या 3 धावा घेतल्या त्या कुठेतरी मागात पडली काय. स्ट्राईक रिट्रीट झाली. ज्या फलंदाजाने मात्र स्ट्राईक नॉन स्ट्राईकला गेला तो फलंदाज. चेंडू शिल्लक असतील आता मात्र 2 चेंडू शिल्लक असतील. 38 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 38. 38 धावा धावफलकावरती 2 चेंडू शिल्लक असतील पहिल्या सत्रातील. हा देखील डॉट बॉल, परंतु अशी धाव असेल का पंच? स्ट्राईक चेंज. सिंगल मिळाली. आउट ना फलंदाज. आणि पंच अशी धाव होणार नाही ना? चेंज, स्ट्राईक चेंज वगैरे. रन नाही, फलंदाज बाद झालाय, परंतु सांगतो की अशी धाव आमच्या तिकडे तर नाही होत, अशी स्ट्राईक चेंज नाही होत. फलंदाज बाद नसेल, मी ते सांगितलं ना. फलंदाज बाद दिला होता ना, तेव्हा सांगितलं फलंदाज बाद नाही, म्हणून मी बोललोय असं. डॉट बॉल असेल तो, डॉट बॉल असेल. मी फलंदाज बाद झाल्यानंतर मी अनाउन्समेंट केलं की ओके सॉरी. पुढचा बॉल असेल. पटका चांगला आहे अंतिम बॉल वरती आणि टोकलाय षटकार आणि टार्गेट सेट करणारा हा बॉल होता. टोटलचा विचार केला, टार्गेट सेट केलं गेलंय. पाहूया धावसंख्या जाऊन पोहोचलीये 4 षटकामध्ये 44 धावा आणि 45 धावांचं लक्ष असेल. तर टॉससाठी यायचंय नारायण टीम कॅप्टन तसेच पालेगाव टीम कॅप्टन. दोन्ही टीमला कॅप्टनला विनंती असेल आपण या लगेच टॉससाठी. ठाकरे यांना विनंती असेल आपला शुभ सन्मान केला जाईल. रवी ठाकरे आपला शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. या समाजसेवक जगन ठाकरे यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते रवी ठाकरे यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. मुख्य व्यासपीठावरती पाहतो शुभ सन्मान होत असताना रवी ठाकरे यांचा माहिती उद्गार शाल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेचे गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन केला जातो शुभ सन्मान.
तसेच पुढचा सन्मान असेल काशीनाथ पाटील. काशीनाथ पाटील यांचा सन्मान मुख्य व्यासपीठावरती. हा देखील शुभ सन्मान जगन ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते केला जाते. मुख्य व्यासपीठावरती पाहतो आपण टॉस बॉक्समध्ये शुभ सन्मान होत असताना तसेच संदेश सात्रे यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल. या सकाळच्या सत्रामध्ये पाहतो आपण शुभ सन्मान होत असताना विनंती का असेल की रवी ठाकरे आपल्या शुभ हस्ते यांचा सत्कार केला जाईल. आपल्या शुभ हस्ते रवी ठाकरे नक्कीच माईची उदारशाल पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह देऊन केला जातो शुभ सन्मान. रवी ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते केला जातो शुभ सन्मान. तसेच कैलाश ठाकरे यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल. रवी ठाकरे आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते कैलाश ठाकरे यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. मुख्य व्यासपीठ पाहतो आपण सन्मान होत असताना कैलाश ठाकरे यांचा शुभ सन्मान रवी ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते केला जातो. जसा सुरुवात होईल दुसरं सत्र चालू होईल तसेच आमचे साथी समालोचक जोडले जातील. तुम्ही कुठे जात नका, ऐकत राहा, पाहत राहा. तुम्हाला गोड आवाज ऐकायला मिळेल सोनू बांगर यांचा. चला टीम नारायण संघाचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या लगेच. टीम नारायण संघाचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या, कारण की काप्रिसिद्धी पाले संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी आमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत आणि टीम नारायण संघ लगेच आपण टॉससाठी रिपोर्टिंग करा. थैंक यू सो मच मोहन सर, थैंक यू सो मच डीजे मास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. चलते हैं मैदान के ऊपर फिर से एक बार मैं सोनू बांगर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों. आप प्रतियोगिता एंजॉय करते हुए सरपंच ट्रॉफी 2026 का पर्व और ये आज प्रतियोगिता का पहला दिन और मुकाबला आप देखते रहे. एक तरफ पर टीम नीलजेबी तो दूसरी तरफ उनको फाइट दे रही. इसी मुकाबले में टीम गाउदी असली टीम पहले बल्लेबाजी की नीलजेबी टीम ने और बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 44 रन बनाए, 45 का लक्ष्य रखा और वही लक्ष्य लेकर सलामी जोड़ी ओपनिंग ब्लास्टर पहुंचे मैदान के अंदर आस्ट्रेलिया टीम की ओर से बंटी तरे और शुभम तरे. गेंदबाजी की कमान संभालते हुए पहला ओवर लेकर निनाद तैयार होते हुए दोनों टीम के लिए शुभकामनाएं. पहली गेंद पैड के ऊपर गिरी, स्वीप करना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है. डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. ये बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, बिल्कुल 2 दिन चलने वाली प्रतियोगिता और यहाँ से बात करेंगे तो मुकाबला भी बहुत ही बड़ा है. गाउदी भी आशले बनाम दूसरी तरफ नीलजेबी टीम उनको फाइट दे रही है. एक तरफ टीम होगी बिल्कुल मलंगड़ विभाग की तो दूसरी तरफ डोंबिवली की एक बड़ी टीम यानी कि नीलजेबी. इस ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार ये देखिए, पिछली गेंद के ऊपर यही शॉट खेलना चाहते थे बंटी तरे और इस बार सफल होते हुए गेंद सीमा रेखे के बाहर 6 रन. प्रसिद्धि पाले बनाम नारायण के बीच में मुकाबला खेला जाएगा और टॉस बॉक्स में दोनों कप्तान भी आ चुके हैं. टॉस किया जा रहा है अगले मुकाबले का. टॉस जीता टीम नारायण टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. न्यौता दिया फील्डिंग के लिए टीम का प्रसिद्धि पाले को. 6 रन की मदद से खाता खोलते हुए अपनी टीम का और खुद का. बंटी तरे इस बार बैकअप दी हैंड गेंद थी. सोबर 1 गेंद का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज निनाद यहाँ से बल्ले का किनारा लग चुका है, यही बताते हुए अंपायर रन संख्या सिंगल से आगे बढ़ते भी 7 के ऊपर. 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर. हर एक ओवर की बात करेंगे तो 11
25 की औसत बरकरार रख रही है मुकाबला जीतने के लिए टीम गांव आशिले को। अब बल्लेबाज आते हुए सेकंड के ऊपर शुभम तरे, हार्ड हिटर बल्लेबाज है। निनाद तैयार। इस बार देखिए क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलना चाहते थे, काफी बाहर निकले थे ऑफ स्टंप के और गेंद सीधा मिडल स्टंप के ऊपर जा गिरी। विकेट का पतन, पहला बड़ा झटका टीम गांव आशिले को लग। तार भरी गेंद थी, गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद सीधा विकेट के ऊपर जा गिरी और यह सफलता मिलती भी गेंदबाज निनाद रसाल को। रन संख्या रुके भी 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज आते हुए तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए राहुल दुर्गे, जो कि हार्ड हिटर बल्लेबाज है, हमेशा ज्यादा छक्के लगाते हर एक प्रतियोगिता में, वही खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आ चुके। राहुल दुर्गे तीसरे नंबर पर। अब भी 2 गेंदें शेष इस ओवर की। एक छक्का खाने के बाद वापसी करने की कोशिश कर रहे अपने ओवर में गेंदबाज निनाद रसाल। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर की अगली गेंद। ये देखिए पहली गेंद उठा दी, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे के बाहर जड़ दिया छक्का बल्लेबाज राहुल दुर्गे ने। 6 रन। तो ज्यादातर छक्के लगाते ये बल्लेबाज राहुल दुर्गे और पहली गेंद के ऊपर छक्का लगा दिया। रन संख्या 6 की मदद से आगे बढ़ती भी टोटल 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर गांव आशिले टीम। आखिरी गेंद इस ओवर की। गति में परिवर्तन था, इस बार स्ट्रॉन्ग अपील कॉर्बियन की अपील की जा रही है लेकिन अंपायर सहमत नहीं है। जोरदार अपील थी। चलिए दोनों अंपायर एकत्रित आएंगे और बताएंगे डिसीजन। सचिन भंडारी और दूसरी तरफ मनोज होंगे, ये 2 ऑफिशियल अंपायर इस प्रतियोगिता में। बल्लेबाज के पारी का अंत, आउट होते हुए बल्लेबाज राहुल दुर्गे बैक टू द डगआउट। दूसरा झटका लगता है इसी ओवर में टीम गांव आशिले को। बल्लेबाज के पारी का अंत। से बिल्कुल टीवी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाया गया कि एज लगी थी और विकेट पे पीछे अच्छी कैच भी ली गई। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की थी और निनाद आखिरी गेंद के ऊपर अपने टीम के लिए ये सफलता अर्जित करते हुए। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, अब पावर पे खत्म हो चुका है। 45 का पीछा करती भी गांव आशिले टीम पहुंची है 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब जीत के लिए बात करेंगे तो आने वाली 18 गेंदें और 32 रन की आवश्यकता होगी। नए बल्लेबाज चौथे नंबर पे आते हुए बल्लेबाजी के लिए योगेश आते हुए। ये देखिए विजय को लेकर इनका भी आगमन होता हुआ। काफी सीधी पाले टीम के अच्छे खिलाड़ी और शाखा प्रमुख है बिल्कुल पालेगांव के शिवसेना के, उनका भी हम स्वागत करते हुए। 18 गेंदे शेष, जीत के लिए 32 का समीकरण, मुकाबला बैलेंस होता हुआ। आशिले टीम में भी बहुत ही बड़ी बल्लेबाजी है। रोशन 7वें 8वें नंबर तक बल्लेबाजी जानी जाती है, तो दूसरी तरफ गेंदबाजी भी उतनी ताकतवर है, यानी कि नीलजेबी टीम को ओर से गेंदबाज आते हुए अब दूसरा ओवर लेकर आशीष। अब पावर पे खत्म हो चुका है। 5 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर आपको दिखाई देंगे। ऑन साइड में होंगे बिल्कुल 3 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग में खिलाड़ी, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी मौजूद होगा। शॉर्ट पॉइंट रीजन में बिल्कुल निकेश भी वहां पर होंगे। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, ये फील्डिंग की विवेचना होगी टीम नीलजेबी टीम की ओर से। गेंदबाज तैयार, आशीष इस ओवर की पहली गेंद सफल होके खेले, क्रॉस बैट स्ट्रोक, जगह बनाई स्ट्रोक के लिए। बल्ले के उतने अच्छी ऊपर आई नहीं थी, लेकिन फिर भी गेंद फाइन लेग सीमा रेखे के बाहर बंटी तरह को मिलता हुआ ये चौका। जब शॉट खेलना चाहते थे तब शायद मोश आ चुकी है पैर में बंटी तरह के, और रेडी भी होते हुए बल्लेबाजी के लिए बंटी तरह।
ये काफी रिस्की शॉट है, बिल्कुल ऑप्शन के बाहर निकले थे, जगह बनाए, घुटने का इस्तेमाल किया और 4 रन बटोरे। रन संख्या 4 की मदद से टोटल बढ़ती भी अब 17 के ऊपर। जीत के लिए बात करेंगे तो आने वाली 17 गेंदे और अब 28 की आवश्यकता। स्विच हिट खेलना चाहते थे रिवर्स अटेंड करते हुए, लेकिन फील्डर मौजूद होंगे शॉर्ट फाइनलिंग रीजन में, कोई रन नहीं मिला। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई इस मुकाबले में यदि फाइट नहीं नीलजे बी टीम को तो लगातार आपको विकेट लेनी होगी और ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदें डालनी होगी। इनफॉर्म बल्लेबाज है बंटी तरे। ओवर द विकेट फिर से एक बार आशीष लॉफ किया गेंद को, फ्लैट स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं है। मिड विकेट में वहां पर खिलाड़ी थे यश पाटिल, कोई गलती नहीं। विकेट का पतन, बंटी तरे बैक टू द डगआउट। तीसरा झटका टीम आशले को लगता कैच लेने से पहले हिट विकेट भी थी। हिट विकेट थे, बल्लेबाज पैर लगा था सम के ऊपर और यहां से ये बिल्कुल हिट विकेट दी जाएगी अंपायर। बल्लेबाज बंटी तरे बैक टू द डगआउट। तीसरा झटका लग चुका है। अब नए बल्लेबाज 5वें नंबर पे बल्लेबाजी के लिए पहुंचे, कृतेश आते पे बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। एक चौका खाने के बाद बल्लेबाज आशीष अपने ओवर में कमबैक करते हुए। जीत के लिए अब भी चाहिए 28 रन की आवश्यकता। इस ओवर के अब भी 3 गेंदें शेष। आशीष राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार होते हुए। कृतेश ऑन स्ट्राइक। एज लगी, इस बार रन लेने की कोशिश, जब तक फील्डर पहुंचे निकेश वहां पर तब तक यहां से 1 रन कंप्लीट होती भी और सिंगल के माध्यम से टोटल यहां से बन चुके 18 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर गांव देवी आशिले टीम। अब 27 रन की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। पहले ओवर में रन आए थे 13 और अब दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। 4 गेंदें हो चुके हैं, रन सिर्फ खर्च किए 5 और एक विकेट भी चटकाई गेंदबाज आशीष ने। अच्छी गेंदबाजी अपने तक टीम के लिए अब तक करते हुए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज योगेश, ये देखिए वाइड ऑर्कर का प्रयास किया और सफल होते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। देखते रहे योगेश भी कि गेंद कैसे अंदर से गई, रफ्तार भरी गेंद थी, गति से भी बीट किया, डॉट गेंद आती भी। बढ़िया गेंदबाजी। 5 गेंदें 5 रन और एक सफलता। आखिरी गेंद इस ओवर की शेष। लॉफ करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति सफल ओवर में कहना चाहूंगा क्योंकि पहले ओवर में 13 रन और इस ओवर में आशीष ने वापसी की है, सिर्फ 5 रन 1 विकेट ली और अब 12 गेंदें जीत के लिए चाहिए 27 रन की आवश्यकता। मुकाबला बैलेंस। डीजे आज 12 गेंदे जीत के लिए 27 की आवश्यकता। बैटल बड़ा है, मुकाबला भी बहुत ही बड़ा है, प्रतियोगिता भी बहुत बड़ी है। सरपंच ट्रॉफी 2026 का पर्व आप इंजॉय करते हुए। कई सारे दर्शक ऑनलाइन भी जुड़ चुके हैं। ओमसाई एमटीसी के माध्यम से प्रतियोगिता कवर की जा रही है और कई सारे ऑनलाइन दर्शक जो देख रहे हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे। 12 गेंदे 27 का समीकरण निर्णायक ओवर होगा। इस ओवर में कितने रन बना पाएगी टीम गांवदेवी आशिले। यदि इस ओवर में ज्यादा रन बना पाती है तो मुकाबले में आगे पहुंचेगी, यानी कि मजबूत रहेगी गांवदेवी आशिले टीम। और यदि इस ओवर में कम रन आते तो ये मुकाबला मजबूत रहेगा। आखिरी क्षण तो टीम नीलजेबी के पक्ष में। 12 गेंदे 27 का समीकरण। कृतेश ऑन स्ट्राइक। अक्षय आते हुए गेंदबाजी के लिए, अच्छे गेंदबाज है। हवा का भी साथ यहाँ पर रखता हुआ, बिल्कुल हवा तेज हवाएं चलती हुई और क्या हवा के साथ साथ और घटा के संग संग बड़े शॉट लगा पाएंगे अपनी टीम के लिए बल्लेबाज कृतेश। राउंड द विकेट। पटकी भी गेंद थी, एज लगी, पहली गेंद के ऊपर सफलता अक्षय को मिलती भी और चौथा झटका लगता हुआ
गांव देवी ऑस्ट्रेलिया टीम को 11 गेंदे जीत के लिए 27 रन की आवश्यकता। विकेट का पतन। बल्लेबाज आते हुए अजय कडू आते हुए कप्तान आते हुए बल्लेबाजी के लिए, और कप्तान की भूमिका आप निभानी होगी, जिम्मेदारी उठानी होगी इस मुकाबले की। हमेशा अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए अजय कडू ने भी की है और अब यहां से खुद को साबित करना होगा। 11 गेंदे 27 का समीकरण। एक ही कहना चाहूंगा टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। क्या वक्त बदल पाएगा टीम गांव देवी ऑस्ट्रेलिया का, और शायद ऐसे क्या अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम का वक्त बदल पाएंगे गेंदबाज अक्षय। 11 गेंदे 27 का समीकरण। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज अजय कडू। खिलाड़ी जब तक पहुंचे तब तक यहां से दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हो। 2 रन आसानी से कंप्लीट होते हुए। इस गेंद के ऊपर बड़ी शॉट लगा सकते थे लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं था। 10 गेंदें जीत के लिए अब चाहिए 25 रन की आवश्यकता, क्योंकि रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर है टोटल 20 रन। 45 का पीछा करते भी इस मुकाबले में टीम गांव देवी ऑस्ट्रेलिया अब तक थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर है। यदि आपको फ्रंट फुट पे आना है तो इस ओवर में बड़े शॉट लगाने होंगे। ये देखिए फिर से एक बार अच्छी गेंद, जड़ में डाली भी गेंद, पड़ने के बाद थोड़ी सी काटा भी बदलती भी, नीचे रहती भी और विकेट कीपर के दस्तानों में जाती भी। डॉट गेंद की समाप्ति। जैसे जैसे डॉट गेंदें आएगी वैसे वैसे इस मुकाबले में वो पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेंगे टीम नीलजे भी। अब गेंदे बची है 9 और जीत के लिए चाहिए 25 की आवश्यकता। ऑन साइड में खेला बा स्ट्रोक, वाइड स्ट्रॉन्ग में फील्डर मौजूद, 1 रन कंप्लीट। तेजी से आए और थ्रो करते हुए तब तक यहां से सिर्फ सिंगल मिलेगी और सिंगल के माध्यम से टोटल 21 रन बन चुके। अब चाहिए 8 गेंदों के ऊपर 24 रन की आवश्यकता। एक आध तो बड़ी हिट आती है ना तो मुकाबले में वापसी कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया टीम, और लगातार अब अच्छी गेंदबाजी जरूर हो रही है। आने वाली 2 गेंदें भी अक्षय अच्छी डालते हैं तब यहां से मुकाबला पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा नीलजे की ओर। राउंड द विकेट। फिर से एक बार यॉर्कर का प्रयास, पीछे जाती भी गेंद, रनआउट का मौका था और विकेट का पतन। यहां से गेंद लग चुकी है। अजय कडू बैक टू द डगआउट। ये बड़ी विकेट मैदान से बाहर। अब 7 गेंदें जीत के लिए चाहिए रोशन 24 रन की आवश्यकता। डीजे आपको रोशन नीलजे टीम ने भारतीय जनता पार्टी ट्रॉफी में सिंचौली के मैदान के ऊपर भी क्या बढ़िया क्रिकेट खेली थी। गेंदबाजी के ऊपर से 2 मुकाबले 1-1 रन से जीते थे उस प्रतियोगिता में, और वही दमखम इस प्रतियोगिता में भी दिखाते हुए। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हो रही है अक्षय के माध्यम से। ओवर की बात करेंगे तो गेंदे इस ओवर की हो चुकी है टोटल 5 गेंदे और सिर्फ 3 रन खर्च किए, 1 विकेट भी छटकाई। 7 गेंदे 24 का समीकरण। पटकी भी गेंद, पीछे खेलते हुए फाइन खेला और कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। गेंद निकल चुकी है, फाइन लेग, सीमा रेखे के बाहर 4 रन। आखिरी 6 गेंदे जीत के लिए अब चाहिए कंपल्सरी 20 रन की आवश्यकता। चला बघा कॅमेरामॅनच्या इथे जे प्रेक्षक वर्ग उभे आहेत ते आपण साईडला व्हा, थोडेसे बाजूला व्हा. काप्रिसिद्धी पाले संघाचे प्रेक्षक वर्ग आहेत सर्व, त्यांना विनंती करतो आपण थोडंसं बाजूला व्हायचं, स्टँड मध्ये जा, नाहीतर आपण या ठिकाणी यायचंय. आपल्याला जागा उपस्थित आहे, स्टेजवरती देखील येऊ शकता आपण, परंतु कॅमेरामॅनच्या बाजूने व्हायचं आपण, कारण तो कॅमेरा हलतोय तिथे, लक्ष असू द्या. सर्वांना विनंती असेल आपण थोडंसं बाजूला व्हा तिथून. चलिए 6 गेंदें जीत के लिए 20 की आवश्यकता. ये मुकाबला अब भी यहाँ से
बैलेंस से रोशन आने वाला ओवर इनमें से 3 गेंदें, पहली 3 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होगी। यदि पहली गेंद 3 गेंदों के ऊपर बड़ी शॉट आती है तो शायद वापसी हो सकती है इस मुकाबले में टीम गांव देवी आशिले की। योगेश बल्लेबाजी करते हुए और नए बल्लेबाज पहुंचे जिन्होंने चौका लगाया, नवनाथ थे। भावेश आते हुए गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर लेकर भावेश पाटिल, सीनियर खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी हमेशा अपनी टीम के लिए की है। वही भावेश आते हुए गेंदबाजी के लिए रनअप देखिए उनका थोड़ा सा क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। चलिए जल्दबाजी करनी है टीम नील से भी फास्ट खेलना है थोड़ा सा आपको। पहली गेंद 6 गेंदे 20 का समीकरण। ओ बढ़िया डिलीवरी, स्लॉट में दी गेंद लेकिन कदमों का इस्तेमाल नहीं है, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी 5 गेंदे 20 रन की आवश्यकता पड़ने के बाद गेंद टर्न भी होती भी। दोनों तरफा गेंद को कट भी करना जानते हैं गेंदबाज भावेश पाटिल। सामने खेलते हुए इस बार भी लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, एक रन कंप्लीट, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का मौका और यहां से रनआउट की विकेट मिली नहीं है। चलिए बल्लेबाज आउट नहीं, यानी कि 2 रन कंप्लीट होंगे। जीत के लिए चाहिए अब थर्ड अंपायर। चलिए रनआउट के लिए थर्ड अंपायर की मांग की गई और चेक करेंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर। चलिए बल्लेबाज आउट है और रनआउट की विकेट मिलती हुई टीम नील जेबी को और एक झटका लगता हुआ आसिले टीम को। चार गेंदे जीत के लिए अब चाहिए 19 रन की आवश्यकता इस मुकाबले में। यह मुकाबला कठिन होता है वहां अब टीम गांव देवी आशिले के लिए, क्योंकि पहले ओवर में 13 रन, दूसरे ओवर में सिर्फ 5 रन और तीसरे ओवर में सिर्फ 7 रन। रन आए नहीं है पिछले 2 ओवर के बाद। लॉफ्टेड हिट, लॉक किया गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन सीमा रेखे के बाहर, सीधा 6 रन। बताते हुए कि अब भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। 3 गेंदे अब 13 की आवश्यकता। कौन सी टीम ये होंगे इस मैच में 3-13। लो फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार वापसी, कोई संपर्क नहीं है। जगह से खेलने की कोशिश की, योगेश देखते रहे गेंद को, डॉट गेंद की समाप्ति। ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज यहां से भावेश पाटिल। 2 गेंदे 13 का समीकरण, कंपल्सरी चेसिंग। अच्छी गेंदबाजी, एज लगी, पीछे जाती भी गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति और ये मुकाबला अब झुक चुका है। जीत की दगार पर टीम नील जेबी। ये देखिए आखिरी गेंद भी शायद विकेट बन सकती है। निकेश वहां पर थे, इनको कभी कैच नहीं मिलती। चलिए मुकाबला फिनिश, मुकाबला जीता नील जेबी टीम ने। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक टीम गांव देवी आशिले। और मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का हकदार 26 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए, गेंदबाजी करते हुए, पावर प्ले का ओवर डाला और 2 विकेट ली, 13 रन खर्च किए। वो निनाद रसाल बने मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का हकदार। चलिए बिल्कुल निनाद ये मैन ऑफ द मैच देना चाहते हैं आशीष को, तो आशीष बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का हकदार। आइए आशीष। चलिए आशीष आपको आना है। आशीष तरले त्या सामने जे सामनावीर ही मॅन ऑफ द मॅच त्याने डेडिकेट केली आहे, निनादनं डेडिकेट केली आशिषला।
तर आशिष आपण या मॅन ऑफ द मॅच. नेक्स्ट मॅच या ठिकाणी नारायण विपक्ष त्यांना फाईट करेल काप्रसिद्धी पाले संघ. आणि संघ उतरला मैदानाच्या आतमध्ये. पाले लगेच सर्व खेळाडूंना घेऊन नारायण संघ डगआउटमध्ये बसायचं आणि सलामी जोडी पाठवायची आहे. आणि जय गणेश घारिवली संघाचे जितेश जर असतील तर आपण देखील आपल्यासाठी घोबा ग्रुप याचकडनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज देखील आलाय. जय गणेश घारिवली संघाचे जितेश आणि आशिष आपण या. आशिष लवकर या प्लीज. मॅन ऑफ द मॅच आपण घेऊन जायचे लगेच या, कारण की सामन्याला देखील सुरुवात होणार आहे, त्यामुळे आपण लगेच जायचं आहे. डीजे चला या लवकर या. आशिष या आपण. आणि फिल्डिंग लावून घ्यायचे काप्रसिद्धी पाले संघ. सलामीची फलंदाज देखील मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतील. सन्माननीय आदरणीय रविदादा ठाकरे साहेबांच्या शुभास्ते आपण देणार आहोत मॅन ऑफ द मॅच आशिषला.